सोचा था कि हमारी बच्ची की शादी होगी, हर्षोल्लास के साथ करेंगे, बढ़िया सही तरीके से, लेकिन आज उस सब उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उससे बात भी नहीं करना चाहते, ना ही मीडिया के सामने आ रहे हैं। समझ में नहीं आता है, पैसा के बिना हाहाकार मचा हुआ है घर में। हम लोग का अभी करीब 7-8 लाख मेरे घर का निवेश है, वो पैसा अटका हुआ है। ये 2009 का पैसा है, अभी तक नहीं मिला है। 2009 का पैसा है। पैसे नहीं है तो कैसे शादी करेंगे? अब तो माने हाई कोर्ट पर ही हम लोग का पूरा भरोसा है। हाई कोर्ट भी हम लोग के पक्ष में सही डिसीजन लगता है कि देंगे। सहारा इंडिया के लोग इतने शातिर हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 12 साल से बुर्बक बनाए हुए हैं। सहारा इंडिया चोर है, सुब्रत राय चोर है, विपुल सिंह चोर है, ओपी श्रीवास्तव चोर है। सहारा इंडिया गरीबों का पैसा वापस करो, सहारा इंडिया गरीबों का पैसा वापस करो। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं कि सहारा ने किस तरह से लोगों को बेसहारा कर छोड़ा, जो एक वक्त में लोगों का सहारा बना हुआ था। हमारे पीछे देख सकते हैं, सब लोग जो हैं उसी के शिकार हैं, सबका पैसा वहां फंसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? आरपी शर्मा। क्या पूरा आपका भी पैसा फंसा हुआ है? हमारा साहब बहुत पैसा फंसा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और पत्नी का भी इलाज पैसे के अभाव की वजह से नहीं हम करा पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और अपने जीवन साथी को ही हम खो देंगे, फिर हमारे पैसे का क्या मतलब रहेगा। क्या सोचकर पैसा जमा किया था? सोचा था कि हमारी बच्ची की शादी होगी, हर्षोल्लास के साथ करेंगे, बढ़िया सही तरीके से, लेकिन आज उस सब उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सुब्रत राय की नीयत में खोट है, अब हमें लगता है हमारा पैसा डूब जाएगा। डबल करने के चक्कर में जो है चूना लगा गया। अब चूना क्या, उन्होंने बहुत प्रलोभन दिया है, लेकिन हम नहीं समझ पाए। तरह तरह के उन्होंने गारंटी सर्टिफिकेट दिखाए, आज वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते, ना ही मीडिया के सामने आ रहे हैं। मीडिया के सामने भी नहीं आ रहा। हाथों में जो है पोस्टर लेके घूम रहे हैं। यही स्थिति बन चुकी है कि समझ में नहीं आता है, पैसा के बिना हाहाकार मचा हुआ है घर में। घर का पैसा डूबा हुआ महसूस हो रहा है। अपना पैसा कब से जमा कर रहे थे सहारा में? करीबन 10-12 साल से हमारे यहाँ से जमा हो रहा है। 10-12 साल से जमा कर रहे हैं। बीच में पैसा मिली और उसके बाद ये फिर प्रलोभन देकर के मोटा रकम जमा करवाया, उसके बाद पैसा नहीं मिला। कितना % पैसा अभी तक अटका हुआ है? हम लोग का अभी करीब 7-8 लाख मेरे घर का निवेश है, वो पैसा अटका हुआ है। तो बात करने की कोशिश की एजेंट से, क्या बोला एजेंट? बहुत बार बात किए, जाके प्रशासन से अति प्रबंधन मिले सहारा के मेन ऑफिस में, लेकिन वो खाली समय पे समय देता है और फिर फ़ोन स्विच ऑफ करके बात भी नहीं करता। फ़ोन भी ऑफ करके बात नहीं हाँ, करता? फ़ोन भी रिसीव नहीं करता। बहुत जगह सहारा का ऑफिस भी बंद हो गया। जी सर, सुनने में आया कि रेंट तक वो पे नहीं कर पा जी सर, रेंट भी नहीं दे रहे हैं। हमारे माननीय विपुल सिंह जी फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। हमारा बेटा का इंजीनियरिंग का फीस देना है, वो भी नहीं दिया पा रहा है। स्थिति हम लोग का बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। हम लोग से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर वो बाउंसर रखे हुए हैं और धक्का मार करके खेत दिया जाता है। जब प्रशासन के सामने भी अगर हम लोग को मारा जाता है तो प्रशासन हम लोग को वहाँ से बाहर करा देता है, उन लोग को डांट उठ करके छोड़ देता है। कहाँ बाउंसर रखा हुआ है? बोरिंग रोड चौराहा पर जो जोनल ऑफिसर्स में बाउंसर रखे हैं। बुद्धा कॉलोनी के प्रशासन वहाँ मौजूद थे और उनके सामने मारल गया। प्रशासन क्या कर रहे थे? प्रशासन बचाया हमको, लेकिन उन लोग को बाउंसर लोग को लेके गया थाना में और 2 घंटा बैठा करके छोड़ दिया गया। तो आप लोगों ने शिकायत की? हम लोगों ने लिखित शिकायत भी किए और हमको रिसीविंग भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद भी छोड़ दिया गया। उसके बाद भी कितना पैसा सर आपका अटका हुआ? मेरा खुद फैमिली और कस्टमर मिला के 50 लाख से ऊपर। 50 लाख से ऊपर अटका हुआ जी। और आज के डेट में कितना भी कोशिश किया जा रहा है हर तरह से, यहाँ तक कि उनको समय दिया गया, रिसीविंग सारे अकाउंट का रिसीविंग करा दिया गया, जिसमें कि कितना भी कहा गया कि तो वो नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है, देखिए आज के डेट में नहीं, जब से ये है, ये पूरे लिस्ट जो कि मैच्योर है, जो मैच्योर नहीं है उसकी बात छोड़ दीजिए, इस तरह से पूरा लिस्ट, ये पूरा लिस्ट हाँ, जिसमें क्या कहते हैं कि दोनों है। ये देखिए अभी तक मैच्योर है, ये बेसिक अमाउंट है, इंटरेस्ट बढ़ के नहीं, सिर्फ 22 लाख बेसिक है, उसका बढ़ के आज के डेट में 50 लाख हो चुका है, पर कुछ नहीं किया। आपने कहा कस्टमर्स, तो जो कस्टमर्स होंगे वो तो आप ही को पकड़ रहे हैं। एकदम हम ही लोग को पकड़ते हैं, तो इसी के लिए ना हम लोग कस्टमर के साथ भी मिलकर और अपने भी कि नहीं वहाँ पे प्रेशर बनाना है, सरकार पे, मेन सरकार पे प्रेशर बनाना है, क्योंकि सरकार ही अनुमति देती है ना सारे चीज़ को, तभी ना पब्लिक इन्वेस्ट करने जाते। बैंक खोली चाहे ये सहारा खोली, तो सरकार को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस पे एक्शन लेके लोगों का पैसा दिलवाए। और इन ऑफिस जो खोले हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं ये लोग फिर कर क्या है? अगर कंपनी के पास कहते हैं कि नहीं पैसा है, तो नहीं पैसा तो ऑफिस फिर क्यों चला रहे हैं? ये
देखिए इनका कहना है कंपनी के पास पैसा है नहीं फिर भी ऑफिस चला रहे हैं। क्या मामला है आपका, आप बताइए। मेरा समय पूर गया है, 111 फिक्स है, 111 20 लाख रुपए है। 20 लाख आपका अपना फंसा हुआ। जी जी मेरा है सिर्फ। अब देने का कितना वादा किया गया था? डबल करके देना था 40 लाख का। 40 लाख और मिला ये कितना? 2000 अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। समय पूर करके 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा हो गया फिर भी पैसा नहीं दे रहा है। जाते हैं तो क्या बोलता? कहता है मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कब मिलेगा उसका कुछ? कोई गारंटी। केस तो चलता रहेगा। केस चलते रहेगा और ये पैसा मिलता नहीं है। क्या उम्मीद लगाकर इतना पैसा लगाया था? कभी बोलता है सेबी देगा हमारा पैसा तो देंगे, सेबी कहता है कि इसे हमको उसको ये सहारा भी ना हम लोग जमा किए हैं, हम लोग सेबी में थोड़े जमा किए हैं। सहारा में आप लोगों ने किया? सहारा का मेरे पास पेपर है। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन तो रद्द भी कर दिया गया था 2015 के करीब। तो पहले का है 2008-9 का पैसा है, इसको बार बार पलट दिया जाता है। आरबीआई ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था, लेकिन ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से ये लाइसेंस लिए थे। ये हुमारा के नाम से शायद चल रहा था ना? अब हमारा का नाम हमारा से, क्या भैया? लेकिन 2020 में इनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी अपना लाइसेंस इनको रद्द कर दिया। इन्होंने दिल्ली कोर्ट में जाकर के स्टे लिया हाई कोर्ट से, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अभी इनका स्टे रद्द कर दिया है। इसके बावजूद भी ये रसीद काट रहे हैं सादा कागज पर। एक बात बताइए, जब कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया आरबीआई ने, तो फिर आप लोगों ने पैसा क्यों जमा किया? पैसा नहीं जमा किए हैं, उसी पेपर को बार बार पलटी कर देता है। उसी को पलटी कर उसी को ये 2009 का पैसा है, अभी तक नहीं मिला है। 2009 का पैसा है। आप लोगों की एक ही मांग है कि आप लोगों का पैसा मिलना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है। देखिए 4 लाख रुपया हम जमा किए थे कि बच्ची की शादी करने के लिए। देखिए अब 3 साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। बच्ची की शादी के लिए आपने जमा किया? हाँ, गरीब आदमी है, लेबर काम करते लेबर हैं, मजदूरी का काम करके का जमा किए हैं। अच्छा, हाँ, खून पसीने की कमाई से पैसा जमा किया। कर गया। हाँ एक मांग और कोई नहीं, बस पेमेंट। शादी रुका हुआ इस वजह से? हाँ, पैसे नहीं है तो कैसे शादी करेंगे? तो किसी से मिलने की मांग की, किसी सरकार के किसी उच्च अधिकारी से बात की आपने? तो थाना उना सब में गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं लिया गया? कहीं नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। थाना में गया, एप्लीकेशन नहीं लिया गया था। जोनल से वहाँ जोनल ऑफिस में गए तो वहाँ से तो उसी दिन वही मारपीट के भगा दिया। वहाँ जाते हैं तो हम लोग को मार पीट के भगा दिया जाता है सर। मार के भगा दिया जाता जी, और वहाँ 10-12 को गुंडा वैसा रखे हुए रहता है, जिससे हम लोग मारपीट करवाता है। मतलब अब कोई आप एकदम बेसहारा कर चुका है आप लोग? हाँ, बेसहारा है अभी। तो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम बताइए। हम लोग जन जागृति करेंगे और कोर्ट हम लोग का पूरा भरोसा है, कोर्ट हम लोग को न्याय देगा और उम्मीद है कि हम लोग को पैसा मिलेगा। उम्मीद है? अच्छा, उसने एक और वादा किया था कि आप लोग का पैसा देंगे, बट कहीं ना कहीं फिर उसने कहा कि कोरोना का वक्त आ गया है तो कोरोना के बाद देंगे। ऐसा भी कोरोना की भी वो बहाना किए बहुत। हाँ। जब वो हर 3 महीना का एक कोर्स बना के रखे हैं। जब दिसंबर आता है तो कहते हैं कि मार्च में देंगे, जब मार्च आता है तो कहते हैं जुलाई में देंगे, जून में देंगे, फिर आता है तो कहते हैं सितंबर में। इस तरह से 3-3 महीना का कोर्स बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अब तो माने हाई कोर्ट पर ही हम लोग का पूरा भरोसा है, और हाई कोर्ट भी हम लोग के पक्ष में सही डिसीजन लगता है कि देंगे। अब कोर्ट पे ही? हाँ, कोर्ट पर ही भरोसा है हम लोग का। देखिए इन लोगों का साफ कहना है कि अब जो भरोसा बचा है वो कोर्ट पे ही बचा है। क्या बोल रहे हैं? हालांकि सहारा इंडिया के लोग इतने शातिर हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 12 साल से बुड़बक बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी बुड़बक बना रहा है। जी जी, कोर्ट भी बुड़बक बन रहा है। 2012 में इनको डिसीजन दिया कि पैसा सब जमा करो और जमा करके भुगतान करो, लेकिन 12 से अभी तक आज 22 हो गया, 10 साल से तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं ढिलाई है, तभी तो इतना हल्के में लेके घूम रहा? हाँ हाँ हाँ, ढिलाई है तभी तो बड़गला रही है, सहारा इंडिया बड़गला रही है। वो कह रही है कि मेरा पैसा सेबी रखे हुए, जबकि सेबी सिर्फ 2 स्कीम का पैसा रखे हुए है, बाकी जो स्कीम का आप चला रहे हैं उसका तो भुगतान कीजिए, जिस पर कोई केस नहीं है। इस तरह से करके वो सुप्रीम कोर्ट को भी बड़गला रही है सहारा इंडिया। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है, इनका यही है कि इनका जो है सिर्फ कोई मांग नहीं है, सिर्फ इनका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाए। अच्छा, अगर ज़रूरी है कि आप लोग का इंटरेस्ट के साथ ही हो या जो आप लोग जमा किए वो भी वो सिर्फ आ जाए? नहीं सर, इंटरेस्ट के साथ हो, इंटरेस्ट के साथ हो। जी 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 सर। समय पूर के 2 साल एक्स्ट्रा भी हो गया, 3 साल एक्स्ट्रा हो रहा है। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो आज वो लोग धंधा बना लिए हैं कि जो मैच्योरिटी पूरा हो गया छोटा अमाउंट, उसका भुगतान दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट मैच्योरिटी डेट तक दे करके बाकी नहीं दिया जाता है, और एक सहमति पत्र पर साइन करा लिया जाता है कि अब हम क्रेडिट कोऑपरेटिव
सोसाइटी का अब हम मेंबर नहीं हैं, हम संतुष्ट हो गए हैं, हमारा सब निकल गया, लेकिन उसमें 2-4 ही हज़ार रुपया दे करके बाकी पैसा पचाने की तरकीब लगा रहे हैं। देखिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका जो भी पैसा है वो रिटर्न इनको मिल जाए इंटरेस्ट के साथ। किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने पढ़ाई को लेकर किया था, बहुत सारी उम्मीदें थी सहारा से, मगर सहारा ने इनको बेसहारा कर दिया। आज ये वक्त हो गया कि अपना ही पैसा मांगने के लिए ये लगातार रोड पे भटक रहे हैं, और जब ऑफिस में जाते हैं तो इन्हें मार कर भगा दिया जाता है बाउंसर के द्वारा। इनकी जंग जारी रहेगी, इनका साफ कहना है, और इनको उम्मीद है कोर्ट से कि इनका पैसा इन्हें रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।